गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलो आज हम फिर आपके लिए एक नए तरह के फंक्शंस का लिमिटिंग वैल्यू निकालने के लिए आए हैं। पिछले क्लास में आपने 8 से ज़्यादा तरह के टाइप दिखलाए थे। आज हम आपको 2 तरह का दिखलाएंगे। कभी कभी फंक्शंस हमारा पीस वाइज डिफाइंड रहता है और ये एल हॉस्पिटल्स रूल क्या है, चलो आज हम देखते हैं। पीस वाइज फंक्शंस का एक एग्जाम्पल देखिए, क्या दिया हुआ है। डिटरमिन द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंड्स टू 0। और 0 के बारे में है कि अगर x 0 नहीं है तो फंक्शन का वैल्यू है 1, अगर x 0 है तो फंक्शन का वैल्यू है 2। तो स्टूडेंट इसे हम कहते हैं लिमिट पीस वाइज फंक्शन। फंक्शंस भी पीस में खंड में डिफाइंड रहते हैं। तो पहला खंड है व्हेन नॉट x इक्वल टू 0, दूसरा है x बराबर। अब ध्यान से देखिए इसको हम लोग कैसे करेंगे। लिमिट एफ एक्स टेंडिंग टू 0 will exist only when left hand limit this and right hand limit this exist and both are same. Remember, please remember the first lectures of based on limit, जिसमें आपको बतलाया गया था लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बोथ शुड एग्जिस्ट एंड शुड बी सेम। तो यहाँ पर भी हम लोग बारी बारी से लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। देखिए इसका लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, मतलब x 0 माइनस है, मतलब x इज़ नॉट एग्जैक्टली एट द पॉइंट 0, यह 0 से थोड़ा सा कम है। तो थोड़ा सा कम है तो क्या है वैल्यू 1, तो इसका लिमिटिंग वैल्यू हो गया 1। फिर ध्यान से देखिए x टेंडिंग टू 0 प्लस, मतलब यह 0 से थोड़ा सा ज़्यादा है, मतलब ये नॉट एट 0 है, इट इज़ 1। तो आपने क्या देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट भी 1, राइट हैंड लिमिट भी 1, इसीलिए कहेंगे लिमिटिंग वैल्यू कैन बी डिटरमिन एंड इट इज इक्वल्स टू 0। इज इट क्लियर? कैसे हुआ लेफ्ट हैंड लिमिट 1? याद कीजिए अगर x 0 पर रहता तब हम कहते 2, 0 पर तो है नहीं, 0 से थोड़ा छोटा है या 0 से थोड़ा बड़ा है, ये 0 नहीं है। एग्जैक्टली 0 रहता तो हम इसका लिमिटिंग वैल्यू कहते 2, बट 0 से कम या 0 से ज़्यादा है तो वैल्यू है दोनों केस में 1। तो 1 1 लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सेम, दैट्स वाई वी से इट्स लिमिटिंग वैल्यू इज दिस। माइंड द सेकेंड क्वेश्चन, जल्दी से लिखिए सेकेंड क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। यहाँ पर भी पीस वाइज फंक्शंस है, दिया हुआ है व्हेन x लेस देन 0 दिस, ग्रेटर देन 0 दिस। माइंड द थिंग, वहाँ था इक्वल्स टू 0 एंड नॉट इक्वल्स टू 0, यहाँ है लेस देन 0 फंक्शनल वैल्यू इज 1, ग्रेटर देन 0 फंक्शनल वैल्यू इज 2। सो यहाँ इस केस में आप क्या देखेंगे, वी नो दैट एफ एक्स टेंडिंग टू 0 विल एग्जिस्ट ओनली व्हेन लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, जो हमने आपको कंसेप्ट दिया था कि कभी भी किसी भी पॉइंट पर अगर आपको डिस्कस करना है तो उसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए, राइट हैंड लिमिट निकालिए। देखिए इसका लेफ्ट हैंड लिमिट 1 क्यों कहा हमने, व्हेन यू से x टेंड्स टू 0 माइनस, क्या मतलब हुआ x का जो भी वैल्यू है वह 0 से कम है, और 0 से जब कम है तो उसका वैल्यू कितना है 1। और इसका राइट हैंड लिमिट देखो क्या कहेंगे, यहाँ से देखिए 0 से कम है, 0 के बराबर रहता तो कुछ और रहता जो कि नहीं दिया हुआ। 0 से कम में 1 है, 0 से थोड़ा सा भी आगे है तो 2 है, तो राइट हैंड लिमिट हो गया 2। सी व्हाट इज द सिचुएशन, लेफ्ट हैंड लिमिट इज 1, राइट हैंड लिमिट इज 2, दोनों एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन दोनों बराबर नहीं है। दोनों जब बराबर नहीं है तो हम क्या कहेंगे, लिमिटिंग वैल्यू विल नॉट एग्जिस्ट। ओके स्टूडेंट, सिंस द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट आर नॉट सेम, दैट्स वाई वी से लिमिटिंग वैल्यू विल नॉट एग्जिस्ट। सो ये इट इज़ बेस्ड ऑन योर फर्स्ट कंसेप्ट जो कि हमने लिमिट चैप्टर्स के शुरू में बतलाया था, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। बोलो क्लियर है? आगे बढ़ें, थैंक यू। चलो अब हम आपको एक नया कंसेप्ट देते हैं। स्टूडेंट ध्यान से देखो, एल हॉस्पिटल्स रूल बहुत सिलेबस में नहीं भी है,
है ना, 12 के सिलेबस में या किसी और जगह पर कहीं है, कहीं नहीं है। लेकिन जब आपको इंजीनियरिंग एंट्रेंस का टेस्ट देना है, एसएससी जैसे कोई बोर्ड एग्जामिनेशंस देने हैं, उसमें भी लिमिट पर आधारित प्रॉब्लम्स आएगा, और उसमें एल हॉस्पिटल्स रूल ना बड़ा मैजिक की तरह काम करता है। सो एवरी स्टूडेंट शुड नो व्हाट इज़ दिस एल हॉस्पिटल्स रूल। ये आपके आउट ऑफ सिलेबस ही हम आपको बतला रहे हैं। फर्स्ट यू शुड नो व्हाट इज़ एल हॉस्पिटल्स रूल। माइंड करो, एल हॉस्पिटल्स रूल स्टेट्स दैट इफ द गिवन फंक्शन, मान लो दो फंक्शन है, ऊपर में भी एफ एक्स, नीचे में नया फंक्शन फाई एक्स है, एक्स टेंडिंग टू ए, कोई भी एक पर्टिकुलर वैल्यू पर वो एग्जिस्ट टेंड्स कर रहा है, वह 0/0 है, तो क्लियर। वैसे भी हमने कहा था पहले आप जस्ट पुट करो वैल्यू को, अगर वह वैल्यू 0/0 है तब आप प्रोसीड कीजिए। उसी तरह से एल हॉस्पिटल्स ने भी कहा कि अगर इसमें x बराबर a पुट करने से 0/0 है, तो एल हॉस्पिटल्स रूल क्या कहता है, ध्यान से देखिए। एल हॉस्पिटल्स रूल कहता है कि अगर वह x बराबर a पर 0/0 है तो f का डेरिवेटिव निकालो, डिफ्रेंशिएशन करो, फिर फाई x का डिफ्रेंशिएशन करो, और दोनों के डेरिवेटिव में x बराबर a पुट कीजिए। अगर वह 0/0 नहीं है तो वह उसका आंसर हो गया। क्लियर। ध्यान से देखिए, f(x/φx) आपको दिया हुआ क्वेश्चन है, उसमें आपने x बराबर a पुट किया तो 0/0 है। एल हॉस्पिटल्स रूल क्या कहता है कि ऊपर और नीचे डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों का आपने डिफ्रेंशिएशन करना है, जहाँ जहाँ x वहाँ पर पुट कीजिए, वही आपका वैल्यू है, प्रोवाइडेड 0/0 नहीं। अगर 0/0 आ गया तो 0/0 आ गया तो हम क्या करेंगे, अगेन हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे। एक बार डेरिवेटिव निकाला तो f'(x), फिर निकालेंगे तो f'(x), नीचे का किया आपने तो φ'(x), तो इस तरह से। लेकिन फिर देखना होगा 0/0 तो नहीं है। अगर 0/0 है तो एक बार फिर से डिफ्रेंशिएशन निकालें, थर्ड डेरिवेटिव, फोर्थ डेरिवेटिव, फिफ्थ डेरिवेटिव, और निश्चित है कहीं ना कहीं पर इसका आंसर है। तो स्टूडेंट ये क्लियर हो गया एल हॉस्पिटल्स रूल है क्या चीज़। ध्यान से देखिए, अगर कोई कोसेंट माने दो फंक्शंस का कोसेंट है एक्स टेंडिंग टू ए पर लिमिटिंग वैल्यू 0/0 के अनुसार है तो उसका डेरिवेटिव निकालिए, ऊपर नीचे को देखिए कि क्या है। अगर वह 0/0 है तो फिर निकालिए, फिर अगर 0/0 है तो फिर निकालिए, फिर निकालिए, फिर निकालिए, और आपको जो भी सवाल दिया जाएगा 2 या 3 स्टेप में, ज़्यादा 4 स्टेप्स में ये हो जाना चाहिए। चलो हम देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। सो एल हॉस्पिटल्स रूल को हम इस तरह से भी लिखेंगे, f(x/φx) है तो f'(x/φ') प्रोवाइडेड दिस। अगर उसमें भी है तो डबल डेरिवेटिव निकालेंगे, डिवाइडेड बाय दिस। फिर अगर है तो एक और डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर अगर है तो एक और डेरिवेटिव निकालेंगे, और इस तरह से प्रोसेस आपका बढ़ते जाता है। सो लेट्स सी एन क्वेश्चन। ध्यान से देखिए, e⁻x - 1/x² + x। x कहाँ टेंड्स कर रहा है, 0 की तरफ। हर बार की तरह पहले आप x बराबर 0 पुट करके देखिए कितना आंसर आया। e⁻0 मतलब 1, 1 - 1 0, तो ऊपर हो गया 0, नीचे में भी x बराबर 0 और ये 0 तो 0, 0/0। सो दिए हुए क्वेश्चन में x बराबर 0 पुट करने से 0 आ गया। अब हम लोग एल हॉस्पिटल्स रूल को यूज़ करेंगे, मतलब क्या करेंगे, ऊपर वाले फंक्शंस को डिफ्रेंशिएट करेंगे। स्टूडेंट आपको याद है डिफ्रेंशिएशन चैप्टर में तुम देखोगे, अगर अभी आप नहीं पढ़े हो, Ex का डिफ्रेंशिएशन Ex होता है, e⁻x का डिफ्रेंशिएशन 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, उसी तरह x² का डिफ्रेंशिएशन 2x, x का डिफ्रेंशिएशन 1। सो द गिवन फंक्शन, ध्यान से देखिए, जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है उसका डिफ्रेंशिएशन निकालना है। डिफ्रेंशिएशन निकालने के बाद क्या होगा, Ex का डिफ्रेंशिएशन Ex, 1 का 0 लिखने की ज़रूरत नहीं, x² का 2x, x का 1। अब आप यहाँ पर x बराबर 0 पुट करके देखो तो क्या आता है आंसर। ऊपर में e⁻0 मतलब 1, नीचे में 2 × 0 0, और 0 + 1 1, मतलब ऊपर भी 1 नीचे भी 1। सो व्हाट इज द आंसर, 1। बोलिए कितना अच्छा लगा।
अभी आपको अगर आप एल हॉस्पिटल्स रूल नहीं यूज़ करते तो एक्सपोनेंशियल का एक्सपेंशन यूज़ करना होता है, कि पावर एक्स का वैल्यू क्या है, वहाँ पर आप 1 - 1 को कट करते फिर आगे बढ़ते, वो भी एक तरीका था। बट एल हॉस्पिटल्स रूल के अनुसार ये तरीका थोड़ा सा आसान लगता है। और ये तो यहाँ आपने देखा एक ही बार डिफ्रेंशिएशन करने से आपको आंसर आ गया। चलो थोड़ा सा टफ क्वेश्चंस को ध्यान से देखते हैं। एल हॉस्पिटल्स रूल यूज़ कीजिए और इसका वैल्यू निकालिए। कोई भी रूल यूज़ करने के पहले आपको देख लेना चाहिए कि x बराबर 0 पर ये क्या आ रहा है। तो ध्यान से देखो, साइन 0 मतलब 0, साइन 2x मतलब अगेन 0, तो 0 - 0 बटे 0 - 0, 0/0 है। सो हम लोग अब So you see that the given function takes the form 0/0. Using L Hospital's rule, the given functions can be written as, ध्यान से देखिए, ट्वाइस साइन एक्स है। साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन, जो अभी तक डिफ्रेंशिएशन नहीं पढ़े हैं वो कंठस्थ कर लीजिए, मतलब देख लीजिए किताब का रेफरेंस से। साइन एक्स बराबर कॉस एक्स होता है, साइन 2x बराबर कॉस 2x मल्टीप्लाइड बाई 2 होता है। नीचे में एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1, साइन का कॉस। अब यहाँ पर अगेन आप पुट कीजिए x बराबर 0, साइन 0 0, बट व्हाट इज कॉस एक्स? कॉस एक्स इज 1, तो 2 × 1 2। यहाँ पर कॉस 0 बराबर 1, तो 2 × कॉस 2, तो 2 - 2 becomes 0, 1 - 1 becomes 0. So after putting x बराबर 0, we get the form 0/0. So we must use, अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आपने देखा एक बार डेरिवेटिव करने पर 0/0 है। फिर से आप डिफ्रेंशिएशन कीजिए तो 2 cos x का डिफ्रेंशिएशन जी, साइन का cos x, बट cos x का डिफ्रेंशिएशन बोलो जल्दी, cos x का माइनस साइन एक्स। सो यहाँ आपने लिखा -2 साइन एक्स। फिर ये cos 2x है तो इसका हो जाएगा साइन 2x विथ निगेटिव साइन, तो ये निगेटिव पॉजिटिव हो गया, मल्टीप्लाइड बाई 2 मतलब ये 4 हो गया। नीचे में 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 और माइनस cos x का डिफ्रेंशिएशन साइन x। तो इस तरह से स्टूडेंट आपने ये लिखा। अब यहाँ पर हम लोग फिर से यूज़ करेंगे, साइन x जगह 0 करोगे तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, 2 बार करने पर भी 0/0 हुआ, आपको छुटकारा नहीं मिला है। फिर से आपको वही प्रोसेस को अप्लाई करना है, मतलब ऊपर वाले को डेरिवेटिव निकालो, तो 2 साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन cos x, 4 साइन 2x उसका डिफ्रेंशिएशन कीजिए, तो साइन का हो जाएगा cos 2x, 2 है तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 × 2 2 हो गया, साइन का cos हो गया। अब यहाँ पर आप पुट करके देखिए, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 0 पुट कीजिए। आप जानते हैं साइन 0 बराबर 0 बट cos 0 बराबर 1, तो नीचे में हो गया cos 0 मतलब 1, ऊपर में हो गया -2 × 1, 8 × 1। तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा? अब ये 0/0 नहीं है, ऊपर में हो गया -2 × 1 -2, 8 × 1 8, डिवाइडेड में cos 0 1, फाइनल आंसर इज 6। इट इज़ द मैजिक ऑफ एल हॉस्पिटल्स रूल। कोई एक्सपेंशन जानने की ज़रूरत नहीं है, कुछ ये करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट डिफ्रेंशिएट करते जाइए। यहाँ आपने देखा 3 बार आपको डिफ्रेंशिएशन करना पड़ा तब जाके आंसर मिला। सो स्टूडेंट इस तरह के क्वेश्चंस को ना हम लोग एसएससी वगैरह एग्जामिनेशन में बहुत आयत से देखते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन से आपको बनाने के लिए घर पे बनाइए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स बनाइए। थैंक यू। आज का वीडियो कैसा लगा बतलाना, अच्छा लगा लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को बताना। थैंक यू।